ओके, तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। ओके, काफ़ी बकचोदी होगी वापस। ओके, तो हियर वी गो अगेन। यार क्या क्या बिकाऊ क्लब है लिटरली। क्या खुद तो गोल मार सकता नहीं, पेनल्टीज जीत जीत के, वो भी वीएआर पैसे खिला के, पेरेस बैठा है बूथ में जो भी है। लिटरली वड्रेड, घटिया क्लब, बिकाऊ क्लब। गोल तो मार सकता नहीं, फिर ये गोल मारता है। हाँ भाई पेनल्टी बड़ी मार ली, फिर ये छोड़ता है। डॉग, रामोस डॉग। आई हेट दिस क्लब यार। इस क्लब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है लिटरली। कुछ भी डिजर्व करता नहीं है क्लब, लैंड क्लब लिटरली। लो जीत लो, भीख में जीत लो, कोई नहीं, ऐसे तुम ऐसे जीत सकते हो, ठीक है। तो ओके, थोड़ा मोनोलॉग हो गया, तो माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है आजकल। ऑब्वियसली काफ़ी बातें चल रही है अबाउट मैड्रिड की दे डू नॉट डिजर्व व्हाट दे आर गेटिंग। पेनल्टीज, वीएआर काफ़ी कंसेक्यूटिव हो रहा है। और लॉकडाउन के बाद लिटरली काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो गई। जिडान ने बोला कि आई एम टायर्ड, बट मज़ा भी आ रहा है। कि रियल मैड्रिड फेस्ड एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ, एक ऐसे टीम जिसने बार्सिलोना को काफी प्रॉब्लम्स दी, ठीक है, बट स्टिल हु एल्स, इवान रैकिटिच केम ऑन एंड स्कोर द गोल विनर। बार्सा गॉट द 3 पॉइंट्स। एथलेटिक बिलबाओ एक काफी भड़वी टीम है। एथलेटिक बिलबाओ काफी अग्रेसिव टीम है, सेट पीसेस इन सब पे काफी बोलबाला है। ऑब्वियसली जो रन बचा मैड्रिड का, बिलबाओ इज अ टफ गेम अलोंग साइड विलारियल। एवरी गेम इज अ फाइनल, ठीक है, बट जस्ट लाइक एवरी गेम यहाँ भी काफी बकचोदी हुई। पेनल्टी से गोल हुआ, पेनल्टी से मार्सेलो ने पेनल्टी जीती। वहाँ पे दूसरी तरफ रामोस चाचा ने राउल गार्सिया के पैरों पे पैर रख दिया। आउच। और जो पेनल्टी मैड्रिड को मिली वाज आल्सो सिमिलर, क्योंकि जब वो टर्न ले रहा था बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मे बी नॉट इंटेंशनल, बट ही स्टेप्ड मार्सेलोस फुट, पेनल्टी क्लियर। बट ऑन द अदर हैंड रामोस डिड द सेम। द कॉल डेफिनेटली शुड हैव गॉन टू वीएआर, बट नहीं गई क्योंकि पैसे खिला रहे हैं ना। बट देन आई कैन शो दिस। अब कहाँ थी वीएआर? अगेन आई कैन शो दिस। जो मिलिता को धक्का दिया, लिटरली पीछे से धक्का दिया, बार्ज किया, इट कुड हैव बीन अ गोल। अगर रामोस उसको क्लियर ना करता, इट कुड हैव बीन अ गोल। बट वीआर तो हाँ ठीक है। आई एम नॉट डिफेंडिंग दिस, नीदर कुड आई, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हर कोई इज अगेंस्ट मैड्रिड। ऑल ऑफ अ सडन एवरीबडी फॉरगेट्स अबाउट द वे मैड्रिड प्लेस। नाउ ऑल ऑफ अ सडन एवरीबडी फॉरगेट्स द ब्रिलियंस ऑफ करीम बेंजेमा इन डिफरेंट गेम्स। एवरीबडी एंड ये वॉइस गंदी तरह एम्पलीफाई होके चिल्लाती है कि मैड्रिड डू नॉट डिजर्व इट, ऐसे ही जीत सकती है टीम। ओके, बीइंग अ बिट बोर्ड ऑफ इट, लेट्स मूव ऑन टू द गेम। एथलेटिक क्लब बिलबाओ वर्सेस रियल मैड्रिड। फिर से भाई कति प्ले स्टेशन है, फीफा करियर मोड है, जीजू चाचा कंट्रोल कर रहे हैं। फिर से असेंसियो लेफ्ट विंग पे, रोड्रिगो राइट विंग पे, 4-3-3 फॉर्मेशन विदाउट क्रूस, सिन क्रूस। हाजार्ड ऑब्वियसली इंजर्ड चल रहा है आजकल, काफी बकचोदी चल रही है। बेल तो लिटरली, अगर बेल इस सीजन के बाद भी रुक जाता है अगले सीजन, या तो बेल में लिटरली शर्म का सुअर का बाल नहीं है। इज कंप्लीटली आउट ऑफ द प्लान्स। ये बहुत ही क्लियर है क्योंकि जिडान उसको नहीं फेवर कर रहा है। इवन आफ्टर 5 सब्स्टिट्यूशंस, अगर तुम बेंच से, यू आर डन आउट, यू आर डन। लेकिन जैसे कि हमने बात करी शुरुआत में कि एथलेटिक बिलबाओ एक अग्रेसिव टीम है सेट पीसेस पे, एंड ऑब्वियसली राइट विंग में अगर मुनियाइन होगा तो ऑब्वियसली वो इनसाइड फेज में आएगा। आई सी द अग्रेसिवनेस ऑफ यूरी बेरचीचे, ठीक है, एंड कापा। एक जमाने में कापा विंग बैक हुआ करता था, तो मुझे ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि ऑब्वियसली होम सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल प्लेइंग एट सान मामिश, they are frying their fullbacks literally, and obviously offensive phase को अच्छी तरह से कम करना एंड चीज़ें आराम से बनाएंगे। Still it didn't make much sense to drop Vinicius Junior, क्योंकि डिफेंसिव फेज में वो काफ़ी हेल्प करता है, एंड अगर ट्रैक बैक करना हो तो ऑब्वियसली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंसियो इतनी नहीं करेगा क्योंकि वो अभी इंजरी से बाहर है। बट नाउ यू मेक सेंस की वाई बेंचिंग क्रूज वॉज नॉट अ रोटेशनल और ये सब रेस्ट करने वाली डिसीजन, बट अ टैक्टिकल डिसीजन, क्योंकि फेदे वाल्वेर्दे था। फेदे वाल्वेर्दे और मॉड्रिच बीइंग नंबर 8 काफी ओनर्स डिफेंसिवली, ऑफेंसिवली काफी, क्योंकि उनाई सिमोन और गार्सिया की मिडफील्ड टू पिवट ऑब्वियसली वुड अट्रैक्ट, बिल्डअप में वो काफी आते हैं, वुड अट्रैक्ट फेदे वाल्वेर्दे एंड मॉड्रिच लाइक टू लाइक, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे विल क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म फॉर देयर फुल बैक्स ऑफेंसिव फेज में जाने का, एंड पुटिंग रोड्रिगो एंड असेंसियो इन पोजीशंस वेयर दे डोंट वांट टू बी, और डिफेंसिव और पीछे और डेप्थ। बट आई थॉट बिफोर द गेम की फेदे वाल्वेर्दे का काम क्या होगा, कि ऑब्वियसली जिडान ट्रांजिशन पे काफी ओनर्स करेगा, असेंसियो और रोड्रिगो वहां पे होंगे। फेदे वाल्वेर्दे बीइंग अ नंबर 8 वुड ट्रैक बैक द फुल बैक, वो डिफेंसिव काम करेगा ऑब्वियसली, एंड सेम विद मॉड्रिच। मतलब मॉड्रिच भी तुम मानो या ना मानो डिफेंसिवली काफी सही है। सो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, कि ऑब्वियसली जिडान ट्रांजिशंस के लिए रेडी रहेगा ऑब्वियसली, बट जो नंबर 8 हैं वो काफी हेल्प करेंगे, दैट्स वाई ये फॉर्मेशन है एंड जस्टिफाई करती है, ठीक है। बट मेरी नीच सोच है, मैं बैकवर्ड हूँ, जिडान की सोच अव्वल दर्जे की, क्योंकि द मीनिंग ऑफ पुटिंग वाल्वेर्दे इज नॉट, इज सेकेंडरी है कि अगर फुल बैक को ट्रैक करना है, कि ऑब्वियसली फेदे वाल्वेर्दे वो लेग्स दे सकता है, बट प्राइमरी क्या है कि स्टॉप देम बिल्डिंग अप, एंड फेदे वाल्वेर्दे उसमें बहुत गंदी हेल्प करता है। फेदे वाल्वेर्दे वाज प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही वाज समटाइम्स इवन जॉइनिंग बेंजेमा 4-4-2 फॉर्मेशन में प्रेस करने के लिए, showed the courage जिस हिसाब से ऑब्वियसली किया जिडान। मैड्रिड would not shy away from maintaining a high offside trap, क्योंकि अगर even if their number 6 would involve and राउल गार्सिया ड्रॉप करेगा, काशमीरो एंड मॉड्रिच would not shy away from
चेजिंग देम एंड हाई ऑफ साइड ट्रैप सब कुछ चीज़ें आराम से। डेफिनेटली इन द फर्स्ट हाफ यू वुड हैव नोटिस्ड कि फुल बैक्स इतने आगे नहीं जा रहे। एथलेटिक बिल्बाओ बिल्कुल अपने पैर पसार नहीं पा रही, जो कहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मुनियन अब भी वाइड था। एंड मुनियन का बहुत अच्छा ट्रेट है कि वो बॉल्स बहुत अच्छी तरह विप कर सकता है राइट फुट से। वो काफ़ी बार देख रहा था सेकंड बॉल्स पे अटैक करने वाला राहुल गार्सिया भड़वा था, ऑब्वियसली ट्रबल डाल रहा था। बट व्हाट आई सॉ आल्सो कलेक्टिवली कि दे डिफेंड एज अ टीम रियल मैड्रिड। असेंसियो रोड्रिगो डिफेंसिव फेज में थे हेल्पिंग आउट, एंड ऑब्वियसली जब भी ऑफेंसिव फेज में मैड्रिड जा रही थी यू कुड सेंस कि लिटरली जब से लॉकडाउन खुला है ये टीम गोल कैसे मार पा रही है। कि बेंजेमा ऑब्वियसली काउंटर्स को या फिर मूव को इनिशिएट करने के लिए ड्रॉप करता है, वो बॉक्स में नहीं रहता है। रोड्रिगो बॉक्स में घुस रहा है, वो बॉक्स में देख के बड़े बड़े छोटे छोटे डिफेंडर्स के सामने ये भी फोटो याद आती है। तो कोई तो बनता नहीं ऑब्वियसली यहाँ पे ओनस था अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली जब क्रूज होता है तो वो बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है। नहीं था इतना तो ऑब्वियसली मार्सेलो और कार्वाहाल पे बॉल जाना इजीली लाजमी था, साइडवेज लाजमी था। मार्सेलो डज नॉट शाई अवे फ्रॉम, जैसे कि बॉल रिसीव करी विप कर दी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे। असेंसियो सेकंड बॉल पे एक और ओनस था फेदे वालवेर्दे को वहाँ पे खिलाने का कि सेकंड बॉल्स, तो कोई चिंता वाली बात नहीं थी, क्योंकि मॉड्रिच ड्रॉप कर रहा था बिल्डअप करने के लिए कभी कभी अगर वो अच्छी प्रेस कर रही है। एंड मार्सेलो कार्वाहाल ऑफेंसिव फेज में, मार्सेलो यहाँ पे चले जाते, सिंपल सी बात। मार्सेलो का अंदर जाना वुड अट्रैक्ट प्लेयर्स एंड दैट डेफिनेटली गिव्स प्लेटफॉर्म टू असेंसियो टू विप दोज सेक्सी बॉल्स। लेफ्ट फुट में जादू है कि है नहीं है, एंड उससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बनी। ऑब्वियसली रोड्रिगो ने एक बकचोदी करी, मिस करा, इतने क्लियर कट चांसेस नहीं बन पाई। काफ़ी स्ट्रगलिंग गेम थी, स्टिल दे हैड कंट्रोल बट स्ट्रगलिंग गेम थी, क्योंकि अगेन बॉक्स काफ़ी खाली खाली लगा, इतना मज़ा नहीं आया, कोई डेंजर डायरेक्टली नहीं बना। यहाँ पे नंबर 8 की बहुत डिमांड है। नंबर 8 देखो, फॉर एग्जांपल फेदे वालवेर्दे मॉड्रिच में नंबर 6 डायरेक्ट ओपोनेंट्स को डिस्प्लेस करते हुए ऑब्वियसली वहाँ पे रन निकालेंगे, ताकि रोड्रिगो ड्रॉप करे, ताकि वो इनसाइड फेस को और आउट नंबर करे। नंबर 8 की वाइड अवेलेबिलिटी एक चीज़ थी, एंड टू प्रेस दोज थिंग्स एट दैट प्लेस भी काफी इंपॉर्टेंट था। दस एक चीज जो काफी डिफेंसिव लग सकती है कि जिडान थोड़ा सेकेंडरी सोच रहा है, मेड टू लुक वेरी प्राइमरी। स्टिल डिस्पाइट ऑफ दैट मैड्रिड मेड चांसेस, दे हैड शॉट्स, चीजें बनी थी ऑब्वियसली। एंड फिर क्रूस आया, विनीशियस आया, ठीक है, बट व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट। सान मामेस में एथलेटिक बिल्बाओ एक तगड़ी टीम who gave Barcelona a lot of troubles. They literally should have won the game जो भी है। Madrid even without a proper goal scorer, obviously बेंजेमा गोल मार रहा है, बेंजेमा काफी फाड़ है और वो अपने आप को काफी पुश कर रहा है, बट स्टिल, एंड क्योंकि मिडफील्ड इतने इंपॉर्टेंट है मैड्रिड के लिए, एंड जो पेनल्टी जीती वो भी मार्सेलो का रन था बिल्कुल बॉक्स में। लिटरली कूडोस टू जिडान, क्योंकि अभी एम्बापे नहीं है अभी एम्बापे नहीं है, और वो पता नहीं कब आएगा। जब ये तो दे नीड अ गोल स्कोरर, स्टिल मैड्रिड डू नीड अ गोल स्कोरर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, क्योंकि बेल बेंच पे ऑब्वियसली और हाजार्ड इंजर्ड है, तो काफ़ी एफर्ट है वाइड से, एफर्ट मिडफील्ड से, एक प्रॉपर गोल पोचर नहीं है। दिस कुड बी डिफिकल्टी फ्यूचर में, बट स्टिल थिंग्स आर वर्किंग आउट कलेक्टिवली। Madrid is winning games, deservingly so. They go 7 points clear, but obviously बार्सिलोना की बहुत तगड़ी गेम अगेंस्ट विलारियल, जिसपे रात को रिव्यू आ जाएगा जो भी है। अब 4 पॉइंट का डिफरेंस बन चुका है, अभी भी 4 गेम्स बची हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑब्वियसली अगेन चीज़ों को ड्रिफ्ट अवे करने वाले बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि ये पेनल्टी वो पेनल्टी, एंड टू बी ऑनेस्ट इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि आज से 10 साल बाद मान लो नोबडी वुड गिव अ फक कि मैड्रिड कैसे लीग जीती या फिर रेफरीज, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से चलता रहा है, इट्स बोरिंग नाउ, बट दे वन द लीग, दिस इज वट वुड मैटर। बट पाइप डाउन यश, बकचोदी नहीं, अभी भी खत्म कुछ हुआ नहीं, 4 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर स्टिल मैड्रिड विलारियल दे प्ले, विलारियल 5th पे, ऑब्वियसली दे कुड नॉट डिफीट बार्सिलोना। टफ गेम्स बची, एवरी गेम इज अ फाइनल, 4 गेम और बची हैं, तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है अभी भी। मैड्रिड इज डेफिनेटली ऑन द ड्राइविंग सीट, बट मेसी, सुआरेज, ग्रीजमैन, बट अगेन ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें इतनी एम्पलीफाई हो जाती कि एवरीबडी फॉरगेट्स द ब्रिलियंस of Luka Modric is game. He was excellent, literally. But we move.